सबसे पहले आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारे शुभकामनाएँ। कल के दिन शिवरात्रि है और कल के दिन अपना मार्केट जो है वो क्लोज़ है। अब जो अपना इंडियन मार्केट खुलेगा वो खुलेगा थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का ही मंथली एक्सपायरी है। क्या थर्सडे के दिन बाज़ार के अंदर बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है? कन्फर्म है ये। क्या थर्सडे के दिन पी या फिर सी दोनों ही ट्रैप होंगे या फिर पी ट्रैप होंगे या फिर सी ट्रैप होंगे? क्या थर्सडे के दिन जीरो टू हीरो का सेटअप जैकपॉट बन सकता है? क्या थर्सडे के दिन सी ऑप्शन आप लोगों को 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आ सकता है या फिर पी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आ सकता है? क्या थर्सडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है या फिर गैप अप खुल सकती है? क्या थर्सडे के दिन आप लोगों को दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या थर्सडे के दिन आप लोगों को मार्केट साइडवेज के अंदर फंसा हुआ दिख सकता है? जानने के लिए आप लोग अंत तक बने रहें। तो पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। तो निफ्टी 50 का चार्ट आप लोगों के सामने है और मैंने यहाँ पर आप लोगों को लेवल बताया था, रेंज भी बताया था, सारे चीज़ें पूरे डिटेल के अंदर बताया था। मगर ने यहाँ पर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि जो मेरा अनुमान है वो ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हमें थर्सडे के दिन किस तरीके से काम करना होगा जो कि थर्सडे के दिन प्रॉफिटेबल रहेगा। और देखिए, मेरा जो मानना है और मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये कह रही है, इस मंथ के अंदर तो आप लोगों को कुछ बड़ा मूव नहीं देखने को मिल सकता है। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ आप लोगों को। बाकी लोगों का क्या प्रेडिक्शन होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन ये कह रही है, जो अब आप लोगों को इस मंथ के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके से साइडवेज रहेगी बाजार, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे जो हमें किस तरीके से लॉजिक के साथ ट्रेड बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट, ठीक है। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो, निफ्टी जो काम कर रही है 22,680 के नीचे काम कर रही है। तो इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो बाजार के अंदर अब आप लोगों को एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। वो कब देखने को मिल सकता है ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, अगर फ्राइडे दिन तक अगर आप लोगों को बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, तो आप लोगों को हो सकता है 3 मार्च को, अब इस फ्राइडे के बाद 3 मार्च को बाज़ार खुलेगी यानी कि मंडे के दिन, तो उस दिन आप लोगों को कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इस मंथ के अंदर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? जो मेरा अनुमान है। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगा देते हैं, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, निफ्टी के अंदर आप लोग देख सकते हो एक, हमें एक पैटर्न दिख रहा है। वो कौन सा पैटर्न दिख रहा है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, लोअर हाई का पैटर्न दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो क्या थर्सडे के दिन बाजार के अंदर कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा या फिर इसी तरीके से साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी पूरा दिन? तो इसके लिए हम यहाँ पर लेवल को फाइंड करेंगे। अगर लेवल पर काम होगा तो यहाँ पर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर लेवल की बात करेंगे तो भाई साहब 22,670 का लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करेंगे भाई साहब, तो ये है जो कि लेवल है 22,450 का, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक। अगर इस रेंज के अंदर खुलती है थर्सडे के दिन निफ्टी, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कॉल और पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, अगर इस रेंज में खुल जाती है तो इस लेवल को देखना है, जब ब्रेकआउट कर देगी तो हम मुझे यहाँ पर लेवल देखना है, सीधा सीधा 22,750 का लेवल देखना है। जब इस लेवल के पास मुझे कोई निगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि बेयरिश कैंडल, रेड कैंडल, लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 80 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो कौन सा लेवल देखना है, यहाँ पर देखना है 22,330 का लेवल देखना है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इस लेवल के पास मुझे कोई अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो क्या करके चलेंगे, यहाँ पर सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है 22,450 के नीचे, तो क्या करना है, तो भाई साहब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बस इस लेवल को देखना है, 22,350 का लेवल देखना है। जब इस लेवल के पास मुझे कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ही खुल जाती है 22,670 के ऊपर, तो क्या करना है, मुझे इस बस ये लेवल देखना है। जब इस लेवल के पास मुझे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 टू 80 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों को, वैसे बनेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहे। अगर आप लोगों को 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में 22,750 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, वो कॉल साइड हो पुट साइड हो, वहां पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर 22,350 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड हो, वो चाहे पुट साइड हो, वहां पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। अगर हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर देख सकते हो फुल्ली आज के दिन क्या किया है, कॉल और पुट को ट्रैप किया है। तो देखिए, मेरा मानना है जो थर्सडे के दिन भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हड़बड़ी मत करना, क्योंकि एक्सपायरी है तो उस दिन प्रीमियम डीके किया जा सकता है, और कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया जा सकता है। तो लेवल पर ही भाई साहब काम करें आप लोग, ज़्यादा इधर उधर ना भटके। अगर इधर उधर भटकोगे तो तगड़ा वाला लॉस करवा लोगे, ये तो ओपन चैलेंज में कर देता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे भाई साहब, लेवल तो यहाँ पर सीधा 48,910 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल है 48,300 का। ये दो लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस रेंज में खुलती है बैंक निफ्टी, तो कोई भी पोजीशन यहाँ पर मत बना लेना, नहीं तो तगड़ा वाला लॉस करवा लोगे, बाबा के दरबार में चढ़ावा चढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इस रेंज में खुलती है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक लेवल देखना है मुझे, कौन सा लेवल देखना है भाई साहब, 49,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, 49,054 का लेवल है, ठीक है। इस लेवल के पास मुझे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है गैप डाउन खुलने की, वो चाहे यहाँ पर 100 पॉइंट खुले, 200 पॉइंट खुले, या फिर पूरा 300 पॉइंट खुले, ठीक है। ये तो देखिए, ये कोई नहीं बता सकता कितने पॉइंट का गैप डाउन लग सकती है, लेकिन चांसेस है जो गैप डाउन लग सकती है। तो अगर 48,300 के नीचे खुल जाती है, जो कि मेरा लेवल, मेरा नंबर है, अगर इस लेवल के नीचे खुल जाती है, तो यहाँ पर एक ही लेवल देखना है 48,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के पास मुझे कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का यहाँ पर सेफ रह सकता है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों को 12 से लेकर के 2 के बीच में 49,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 75 से लेकर के 120 तक का मिल जाती है, वो चाहे कॉल साइड हो, वो चाहे पुट साइड हो, वहां पर आप लोग हीरो टू जीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 12 से लेकर के 2 के बीच में अगर आप लोगों को 48,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, या फिर 4800 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को, वो चाहे कॉल साइड हो, वो चाहे पुट साइड हो, 75 से लेकर के 120 तक का प्रीमियम मिलती है, वहां पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। देखिए, 48,000 और 48,100 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल नीचे की तरफ याद रखना, और ऊपर की तरफ एक ही लेवल याद रखना, 49,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।